इतना डरना ठीक नहीं है, खुद पे भरोसा रखो। यहाँ क्या हालत बना के रख दिया तुमने अपनी। बस ये डर मुझे जीने नहीं देगा अम्मी। मैं यहाँ पर हैदर की फिक्र में जल रही हूँ और हैदर वहाँ दुआ की मोहब्बत में पागल है। आप जिस बिरयानी के मजे लेकर खा रहे हैं, असल में मैंने वो बनाई ही नहीं है। अब वो बिरयानी खाइए जिसमें सच में मेरे हाथ का जायका है। अम्मी, दुआ को अब हैदर से कोई लगाव नहीं है। हैदर को ये कब एहसास होगा? कोई अपने शौहर को इतनी तीखी मिर्च कैसे खिला सकता है? अम्मी कैसे? रुक जा, मैं देख नहीं सकती तुझे ऐसा। बस कर। तू इतनी पत्थर दिल कैसे है अम्मी? नहीं अम्मी, मैं हैदर को किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं मर जाऊंगी अम्मी। मेरे हैदर को बचा लीजिए अम्मी। चुप। मरने की बात अपने जुबान से नहीं निकालनी है तुम्हें। मर के क्या हासिल होगा? कुछ नहीं। बेइंतहा प्यार करती है ना मेरे बेटे से, फिर उसके लिए तुम्हें लड़ना होगा। दुआ हैदर को परेशानी के सिवा और कुछ नहीं दे सकती अब। इसीलिए तो खुदा ने तुम्हें भेजा है। दुआ मेरे हैदू को गम देगी तो तुम खुशी देना, वो उसे घाव देगी तो तुम मरहम लगाना। बेहिस होकर बेरहमी से उसने मेरे हैदू को मिर्ची खिलाई है ना, तो तुम जाकर उसका मुंह मीठा करो। हैदू को भी तो पता चले उसके लिए कौन अच्छा है और कौन नहीं। उस नामुराद ने अपना जादू चलाया है ना मेरे बेटे पर, तो तुम भी अपना जादू चलाओ हैदू पर और निकाल दो दुआ नाम का भूत जो उसके सर पर चढ़ा है। उतार दो उसे। उसे तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आई बात समझ में? तुम दुआ को हैदू से दूर करो और मैं दुआ को इस घर से दूर करने का इंतजाम करती हूँ। बस खुदा पे भरोसा रखो। सबको बता दो, रूहान वापस आ रहा है। अब बहुत जल्द मैं तुम्हारा राज सबके सामने लेके आऊंगा गजल। सारे मंसूबे धरे की तरह रह जाएंगे। रूहान यहाँ आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। रूहान देखो, तुम घर मत आना। अगर तुम घर आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रूहान तुम घर मत आना। तुम घर मत आना रूहान प्लीज। घर तो क्या, ये होला अब किधर भी नहीं जाएगा। क्योंकि इस होले को मैंने बेहोश कर दिया है। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो डरी गई थी। एजाज, रूहान तुम्हारे चंगुल से छूटा कैसे? अब क्या ही बताऊं तुमको। मुझे कुछ मत बताओ। उस मजनू को कस के बांध के रखो। ऐसा ही चाहूंगा क्योंकि अभी तो ये जिंदा है, लेकिन कब तक है ये नहीं पता। इसको मैं कफन पिना के दफन करता। पागल मत बनो एजाज। रूहान हमारे चंगुल में ही रहना चाहिए। वो मुझे जिंदा चाहिए, समझे तुम? वो हमारे खेल में एक ऐसा पुर्जा है जिसके बिना हमारा खेल बिगड़ सकता है। गजल, मेरे को साफ साफ बोलो, ये मिस्ट्री पना क्या क्यों करते मेरे साथ? एजाज, मैं तुम्हें सब समझाऊंगी, लेकिन अभी मुझे हैदर से निपटना है। और एक बात, अगर रूहान को होश आया तो मैं तुम्हें बेहोश कर दूंगी। शिट।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कुछ। गजल, इस तरह तुम अंदर कैसे आई? दरवाजे पे नॉक क्यों नहीं किया? बेहया, बेगैरत कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के करीब आने की? गजल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुआ से इस तरह बात करने की? हमें तन्हा रहने का पूरा हक है, क्योंकि दुआ मेरी बीवी है, मैं उसका शौहर। कैसा शौहर हैदर? इसने आपको पैर की जूती बना के रखा है हैदर। कभी दरवाजे के बाहर सोने पर मजबूर करती है, कभी सबके सामने जलील करती है, मिर्च खिला के तकलीफ देती है। उसका असली चेहरा पहचानिए हैदर, दूर रहिए इससे। आप मुझसे मोहब्बत ना करने लगो, इसलिए ये आपको अपने खूबसूरत जाल में फंसाना चाहती है हैदर। पहले इसने अपनी जुबान का सहारा लिया, ये नहीं जीती। फिर इसने अपना दिमाग चलाया, फिर भी इसकी दाल नहीं गली। अब ये अपने हुस्न का सहारा ले रही है। बस, मैं ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ हैदर, जो मर्दों की कमजोरी का फायदा उठाकर खुद को ताकतवर समझती है। तुझसे अच्छी तो बाजारू औरतें होती हैं। कम से कम मर्दों को अपनी उंगलियों पर तो नहीं नचाती। गजल, ज़बान संभाल के वरना क्या? मारोगे? मर जाऊंगी हैदर, लेकिन आज चुप नहीं बैठूंगी। आज जुल्म की सारी हदें पार हो चुकी है। अब मैं बोलूंगी और आप सुनोगे। चलो मेरे साथ। क्या कर रही हो तुम? अम्मी! दादी, अम्मी बाहर आइए। क्या हो रहा है बेटा? क्या हुआ? अम्मी! अपना तमाशा बंद करो, बंद करो बस। तमाशा तो होकर रहेगा हैदर। मैं दिन रात आपकी चाहत के लिए तड़पती हूँ, और सुकून के पल इस दुआ को मिले। नहीं देख सकती इस दुआ को ड्रामे करते हुए। नहीं देख सकती आपको इसके जाल में फंसते हुए। मैं आपकी बीवी हूं हैदर, आपको बचाना मेरा फर्ज है। क्या हुआ? इतना चीख क्यों रही हो? अब कौन सा नया तमाशा शुरू होने वाला है? आपकी प्यारी दुआ ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। खबरदार, जो दुआ का नाम अपनी जुबान पे लिया है तो। क्यों नाम ना लूं दादी अम्मी? आपकी प्यारी दुआ मुझसे मेरे हैदर को छीन रही है, और मैं नाम भी ना लूं?